दोस्तों, मैं जय सिंह छावड़ी। हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय जय सिंह छावड़ी पर आपका स्वागत है। और हम आज इस कड़ी में मुगल वंश को लेके आए हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा मुगल वंश। तो हम मुगल वंश पर चर्चा करते हैं। मुगल वंश मुगल वंश का टोटल टाइमिंग है 1526 से 1857 तक। मुगल शब्द की अगर बात करें, मुगल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोम शब्द से। मुगल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर की अगर बात करें तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, इनकी माता कुतलुग निगार खानम थी। पिता उमर शेख मिर्जा और माता कुतलुग निगार खानम थी। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज, जबकि मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। अतः बाबर में पिता और माता दो खूनों का मिश्रण था। बाबर चगताई तुर्क या तैमूरी तुर्क था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फ्रांस ऑक्सियान प्रांत में हुआ, जो कि फरगना में स्थित है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस ऑक्सियन फरगना में हुआ, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। 1494 में बाबर के पिता उमर शेख की मृत्यु एक विद्रोह के दौरान हुई। उमर शेख का भाई अहमद मिर्जा समरकंद का शासक था। इसी का एक भाई मोहम्मद खां ये बुखारा का शासक था। इन दोनों ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया और इस आक्रमण के समय उमर शेख की मृत्यु हो गई। 8 जून 1494 को बाबर का राज्याभिषेक फरगना में हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निगार खानम बेगम। जन्म 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन हुआ। ट्रांस ऑक्सियान फरगना, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। 8 जून 1494 को राज्याभिषेक फरगना में हुआ। फरगना की जो राजधानी थी ये थी अंदीजान। थी। बाबर के सामने जैसे शासक बना, दो बड़ी चुनौतियां आई। एक चुनौती है इनके पिता के हत्यारों का बदला लेना, और दूसरी जो चुनौती है साम्राज्य का विस्तार करना। 1497 में बाबर ने समरकंद पर 2 बार आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण असफल रहा, दूसरा आक्रमण सफल रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद में फरगना और समरकंद इनके हाथों से निकल गया।
1501 ईस्वी में पुणे फरगना को इन्होंने जीत लिया, लेकिन फरगना इनकी अस्थायी विजय सिद्ध हुई। और 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर को उज्बेक नेता सैवानी खान ने पराजित कर दिया। इस दौरान उज्बेक नेता सैवानी खान ने पहली बार तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया। बाबर पराजित हो गया। 1502 से 1505 तक बाबर इधर उधर भटकता रहा और खोजंद नामक पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्र इनके पास रहा। एक इतिहासकार था फरिश्ता, और फरिश्ता ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया था। फरिश्ता के अनुसार जिस तरीके से समुद्र के लहरों से कंकड़ इधर उधर भटकते रहते हैं, उसी तरीके से बाबर भी इधर उधर भटकता रहा। आगे देखते हैं। पंद्रह सौ चार ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार 1504 में किया। 1507 ईस्वी में बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा के स्थान पर पादशाह की उपाधि धारण की। 1507 में पैतृक उपाधि मिर्जा के स्थान पर उपाधि पादशाह की धारण की। पादशाह एक तुर्की भाषा का शब्द है, पादशाह है, और पादशाह का ये जो फारसी रूपांतरण हुआ और इसको बादशाह कहा जाने लगा। तो बाबर ने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण कब की? 1507 में की। 1522 ईस्वी में बाबर ने कंधार, समरकंद, बुखारा आदि क्षेत्रों को विजित किया। इसके बाद में इसने मध्य एशिया की ओर यानी भारत की ओर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया, भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। और बाबर को भारत के संदर्भ में पहला इनका जो पहला आक्रमण रहा भारत के संदर्भ में 1519 में। ये 1519 में बाबर ने आक्रमण किया बाजूर पर, और इस आक्रमण के समय इसने भेरा के दुर्ग को जीत लिया। बाजूर पर आक्रमण किया और भेरा के दुर्ग को जीत लिया। वर्तमान में बाजूर और भेरा दोनों स्थान पाकिस्तान में स्थित है। इस आक्रमण के समय बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया, या आप इसको कह सकते हो बारूद का पहला प्रयोग कब किया? 1519 में किया। यह आक्रमण इसने यूसुफजई जाति के विरुद्ध किया। वैसे बाबर ने भारत में 5 आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1519 में ये बाजूर पर रहा। इस दौरान भेरा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, यूसुफजई जातियों के विरुद्ध रहा। 1520 में अगला आक्रमण भी यूसुफजई जाति के विरुद्ध रहा, और इस दौरान इसने पेशावर को जीत लिया। पेशावर पर अधिकार कब किया? 1520 में।